सतनाम साहिब बंद की सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को सुरती को शब्द में जोड़ने की विधि आज आपको बतलाई जा रही है। यानी सुरती को शब्द में जोड़ने की विधि क्या है, आप पहले इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। इस बात में बहुत सारे लोग परेशान हैं और इस बात में बहुत सारे लोग परेशान करते भी हैं। यानी आप लोगों को सत्संगों में अनेक प्रकार से समझाते हैं, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता है। तो आप लोगों के अंदर आज सुरती शब्द से जो डाउट आपके अंदर भर गया है, यानी आपके अंदर अज्ञानी लोगों ने कचड़ा भर दिया है, वायरस पड़ गया है, वो बीमारी लग गई है आप लोगों को कि आप लोगों को सत्य नहीं समझ में आ रहा है। तो पहले हम यहाँ पर आज आपको सुरती और शब्द का डिटेल समझाएंगे और तब आप समझ पाएंगे कि वास्तव में हम कितने मतलब कमजोर बुद्धि वाले हैं कि आप लोग मतलब पाखंडी गुरुओं के बातों में आकर और सदगुरु कबीर साहब के वचनों को नहीं समझ पाते हैं। तो आइए जानते हैं कि सदगुरु ने क्या कहा है और पाखंडी लोग क्या कहते हैं। पहले तो आपको ये समझ लेना है कि सुरती और शब्द की जोड़ने की जब बात आती है तो पहले ये निर्णय करना होता है कि सुरती कौन है और शब्द कौन है और ये जोड़ने वाला कौन है। यानी जोड़ने वाले तुम कौन हो और सुरती कौन है और जिसमें जोड़ना चाहते हो वो कौन है। यहां पर तीन हो गए, कितने हो गए? तीन। पहला कौन? पहले तुम हो गए। तुम कौन हो ये तो तुमको पता ही नहीं है, तो पहले तुम हो गए। अब तुमको पता नहीं है इसलिए तुम सुरती को जोड़ने चले हो। तुम्हें पता नहीं है इसलिए तुम कौन हो वो अलग हो गए और सुरती कौन है वो अलग हो गई और जिसमें तुम जोड़ना चाहते हो वो अलग हो गया। ये आप लोगों का भ्रम है। यहां पर कितनी चीजें आ गई? तीन चीजें। जबकि आपको पता नहीं है कि आत्मा भटक रही है भ्रम बस। किस लिए भटक रही है? भ्रम के कारण। यानी वो भूल गई है तो उसे याद कौन दिलाएगा? यानी वो चीज कैसी है, वो कौन है, क्या नहीं है, क्या है, वो कौन याद दिलाएगा? तो साहेब ने यहां पर कहा है जो चढ़े शब्द के रथ ताको लोक पठाइयों, जो चढ़े शब्द के रथ। आपको किसके रथ में चढ़ना है? शब्द के रथ में। अब शब्द स्वरूपी रथ कैसा है? अब यही शब्द स्वरूपी रथ आपको भेदी गुरु से प्राप्त होता है। पहले तो आप जान लीजिए अपने बारे में कि आप कौन हो। आप की अच्छी विचार करने वाली आत्मा, बुरे विचार करने वाली आत्मा, आपको लघु शंका होती है इसका संकेत देने वाली आत्मा। इस शरीर में मुख्य है आत्मा। यानी आत्मा मन का भी रूप है, आत्मा जीव का भी रूप है, आत्मा चेतन शक्ति का भी रूप है, आत्मा अचेतन शक्ति का भी रूप है। अचेतन शक्ति क्या है? शरीर, ये स्थूल शरीर आपको दिख रहा है ये अचेतन शक्ति है, ठीक है। और चेतन शक्ति क्या है? चेतन शक्ति इसके अंदर जो है, जो जिसे आत्मा कहा जाता है, ये चेतन शक्ति है। और विचेतन शक्ति मुक्ति के स्थान को माना जाता है, ठीक है। तो अब यहां पर हम आपको बतला देना चाहते हैं कि जो चेतन शक्ति है, अचेतन शक्ति क्या है? ये शरीर है, ये स्थूल शरीर है, ये अचेत। अगर इसमें से चेतन शक्ति निकल जाए तो ये अचेत हो जाएगा, यानी अचिंत अवस्था में हो जाएगा। ये कुछ भी नहीं कर सकता है, इसके बस की कोई बात नहीं है, ठीक है। परंतु इसमें पावर रहेगा, ब्लड रहेगा, यानी कि चमड़ी रहेगी, मांस रहेगा। ये शरीर जब तक है तब तक इसका प्रभाव रहेगा, ठीक है। लेकिन शरीर ना के बराबर हो जाएगा जब इसमें से चेतन अलग हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको यहां पर समझना है कि जब सुरती की बात लोग करते हैं तो सुरती कौन है? सुरती आप स्वयं हो। आप अभी जानते नहीं हो कि हम कौन हैं, तो यहां पर आपको ये शरीर समेत ले लो कि मेरा शरीर मैं सुरती हूं, और ये सीधे सीधे ले लो कि मैं, मेरा शरीर, मेरी सुरती और मैं एक आत्मा हूं। सीधी सी बात यहां पर समझो, प्रैक्टिकल रूप में समझो कि अब तुम जो भी हो पहले ये समझ लो, ये शरीर समेत समझ लो। हालांकि शरीर मिथ्या है, परंतु हम आपको सीधे सीधे शब्दों में समझा रहे हैं कि तुम हो कौन। तुम एक सीधे ही सीधे समझ लो कि तुम सुरती हो और सुरती को ही आत्मा कहा गया है। आत्मा के अंतर्गत विचार उत्पन्न होने वाले को सुरती कहा जाता है। अब विचार धाराएं आपकी बहती हैं, इसको चेतन धारा कहा जाता है। तो आपके अंदर से चेतन धारा जो बहती है, ठीक है, अर्थात आपके अंदर से जो विचार उत्पन्न होते हैं, मुझे गुरु करना है, मुझे भक्ति करना। इस संसार में बहुत कम लोग हैं जो भक्ति करना है विचार कर पाते हैं। बहुत सारे लोग तो बस
मुझे वो काम करना है, मुझे वो काम करना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। अनेक प्रकार से दिमाग उनके अंदर जो विचित्र सुरती जो होती है वो चलती फिरती रहती है, यानी चंचल गति से वो भ्रमित रहती है, अर्थात वो परेशान रहती है इधर उधर की बातों में, भक्ति की ओर नहीं जा पाती। ये सबकी बस की बात नहीं है। तो अब यहाँ पर हम चलते हैं कि हमारा शरीर समेत आत्मा समेत हो गया क्या, एक आत्मा हो गई। इस शरीर को पूरा का पूरा शरीर को आप आत्मा समझ लीजिए। अगर ये पूरा शरीर आत्मा है तो फिर आपका गुरु शरीर समेत परमात्मा भी है। ठीक से समझना है, यहाँ पर शरीर समेत आपका गुरु परमात्मा है, शरीर समेत आप स्वयं आत्मा है, यानी आप सुरती हैं। आप सुरती हैं कौन, किस लिए आप सुरती हैं? आप सुनने वाले हैं, आप समझने वाले हैं, आप मानने वाले हैं। ये हो गया सुरती का स्थान। और गुरु का स्थान क्या है? गुरु परमात्मा सत्ता, परमात्मा ही है। तो गुरु का शरीर और तुम्हारा शरीर परमात्मा हो गया। ठीक है, गुरु का शरीर और तुम्हारा शरीर, यानी तुम आत्मा हो गए, तुम्हारा शरीर आत्मा है, गुरु का शरीर परमात्मा है। अब यहां पर चलते हैं कि आपके अंदर जो चेतन शक्ति है ये आत्मा है, और गुरु के अंदर जो महाचेतन शक्ति है यानी ज्ञान की अवस्था वो परमात्मा है। ठीक है, तो उस बात को गुरु जानता है, इसलिए परमात्मा पद के स्थान में खड़ा हुआ है। और आप अज्ञान बस चेतन आत्मा इस शरीर में रहते हैं, इसलिए आप आत्मा के स्थान में हैं। आपको आत्मज्ञान नहीं है, यानी मैं कौन हूं, कैसा हूं और मेरी स्थिति क्या है, मेरी अवस्था क्या है, ये आप भूल गए। इसलिए सुरति जो होता है, कुछ लोग कहते हैं सुरति धीरे धीरे से ऊपर चढ़ती है, जबकि सुरति ना ऊपर चढ़ती है ना नीचे चढ़ती है। जब तुम्हारा सुरति क्या है, सुरति को अच्छी तरह समझ लो, मन के अंदर से उत्पन्न होने वाला विचार, जाकी सुरति लगी है जहां बा, कहें कबीर सो पहुंचे तहां बा। मन के अंदर से उत्पन्न होने वाला विचार सुरति का नाम बताया गया है। इसको लक्ष्य भी कहा जाता है। लक्ष्य यानी सिद्धांत। तो आपका सिद्धांत क्या है? आपका सिद्धांत है सार शब्द, यानी कि अगर मुक्ति चाहते हो तो आप सच्चे सतगुरु की शरण में जाओगे, भेदी गुरु की खोज करोगे और उसी से आपको सार शब्द की प्राप्ति होती है। लेकिन आपको सार शब्द की प्राप्ति भेदी गुरु नहीं दे पा रहा। कहने का तात्पर्य है कि आपने जिस गुरु को बनाया है वो आपको सार शब्द नहीं दे पा रहा है, और क्या बोल रहा है, सुरती उधर लगाओ। कहाँ लगाओ ये तो वही जाने कि कहाँ लगवाता है, खपड़ी में लगवाता है कि त्रिकुटी में लगवाता है कि कहाँ लगवाता है। तो यानी आप लोगों को वो शब्द नहीं दिया, और शब्द के ही बारे में साहब ने जिक्र किया है, शब्द बिना सूरत आंधरी कहो कहाँ को जाए, पार ना पावे शब्द का फिर भटका खाए। तो साहब ने तो कहा है शब्द बिना सुरती आंधरी। तो आपको गुरु से क्या लेना है? सार शब्द लेना। सार शब्द दे नहीं पाते तो ऐसा गुरु करके तुम करोगे क्या? तुम्हारी सुरती कभी स्थायी नहीं हो सकती, क्योंकि एक वही ऐसा शब्द है जिसमें सुरती स्थायी सुरक्षित रह सकती है, और वो मन के परे है, यानी निरंजन भी उसका पार नहीं पा सकता है, जो स्थान आपका निज स्वरूप की अवस्था है। यानी उस अवस्था में जब आप आ जाते हैं तो निरंजन आपको ना पकड़ पाता है और ना ही फिर दोबारा योनियों में ढकेल पाता है। ऐसा तभी होता है जब आप पूर्ण अपनी आत्मसत्ता की अवस्था में आ जाते हैं। अभी तो पहले आपको यह जानना चाहिए कि आत्मा है क्या, आत्मा कैसी है, पहले ये जान लो। ये जानोगे इसके बाद में आपको बड़ा समय लग जाता है, यानी हो सकता है 2 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, 10 साल लग जाए ये समझने में कि मेरी अवस्था क्या है। और आपकी अवस्था तब तक आपको प्राप्त नहीं होती है जब तक आप सदगुरु के बताए अनुसार नहीं चलते। यानी सदगुरु कबीर साहब ने जो सत्य मार्ग दिया है, अगर आप उससे खिलवाड़ करते हैं, लापरवाही करते हैं, तो आप वहां नहीं जा पाते और उस स्थिति में नहीं रुक पाते। इसलिए सदगुरु कबीर साहब फिर कहते हैं कि जो अपने ही मन से मुझे समझ रहा है, अपने मन से मेरी भक्ति कर रहा है, अपने ही मनमानी तरीके से मुझे पाना चाहता है, सो मुझे प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर आप उस योग्यता में हो जाते, यानी आपको परमात्मा मिल जाए, इस तरह की योग्यता आपके अंदर हो जाती, तो परमात्मा तो तुम्हें सामने मिलकर बात करता और सामने मिलकर तुम्हें ज्ञान देता,
और सामने मिलकर ही तुम्हें मोक्ष प्रदान करता। यानी मुक्तिदाता सार शब्द ज्ञान कराता। और इसके बाद में साहेब के वश की क्या नहीं है, साहेब तो सब कुछ कर सकता है। लेकिन बात यह है कि संसार में जो संविधान निरंजन ने बताया है, उस निरंजन के संविधान के बाहर का अगर कोई भी चला गया तो सुरती शब्द का वो खेल करता ही रहेगा, यानी ये नौटंकी करता ही रहेगा, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। कहने का तात्पर्य है कि सुरती को पहले आप समझ लो कि सुरती आपके अंदर की समझने की जो शक्ति होती है असली, जो आप समझ सकते हो। जैसे किसी ने आपको कुछ बताया, तो अब इस समय सुरती कहाँ है और इस समय सुरती कौन है। मान लीजिए हमारा गुरु हमारे सामने बैठा है मौजूद, इस समय हमारी सुरती कहाँ है। हमारी सुरती इस समय गुरु के शब्दों में है, गुरु क्या कह रहा है। ठीक से समझना, गुरु के शब्दों में हमारी सुरती है कि इस समय गुरु क्या कह रहा है। और हम वो सुरती कौन है कैसे पता चलेगा। सुरती हमारे समझने की शक्ति है, जिस शक्ति से हम समझ रहे हैं उस बात को। जब हमने उस बात को समझ लिया का मतलब होता है सुरती ने शब्द को पकड़ लिया। ठीक से यहाँ पर समझना, तो जिस शब्द को सुरती को पकड़ना है, वो शब्द तो आपको पाखंडी गुरुआ लोगों से मिल नहीं पाता है, और वो शब्द आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ से ही मिलना संभव है। ठीक है, तो पहली बात तो ये सार शब्द का जिक्र है, जो तो सार शब्द पहले आपको प्राप्त करना चाहिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए। और सार शब्द मिल गया तो मुक्ति मिल गई, ये सोचना भी तुम्हारा गलत है। इसलिए हम कह रहे हैं कि पहले तो सार शब्द आत्मज्ञान पहले करो कि मैं हूं कौन। पहले तो तुम्हें स्वरूप का ज्ञान कराया जाता है, यानी आत्म स्वरूप का ज्ञान। फिर उसकी स्थिति, वो कैसे आत्मा परमात्मा में समा जाती है, स्थित हो जाती है, यह कार्य भी बड़ा दुर्लभ है। इतना आसान नहीं है कि बस जान गए निकल जाना है। ये स्थिति को समझना अति दुर्लभ माना जाता है। इसलिए साहब ने कहा है सार शब्द में जो रमे सो है लाखों में एक। यानी हम मान लीजिए कि करोड़ों लोगों को हमने सार शब्द दे दिया, ज्ञान लखा दिया, छोटी बात है। लेकिन इसके बाद में उसमें रमण होने वाला भी साहब कह रहे कि करोड़ों में एक है, अरबों खरबों में एक। हमने तो सबको लखाया था, हम तो सबको ज्ञान दे देंगे, लेकिन उसमें रमेगा कोई एक। तो कोई एक वो कौन है, वो कोई एक वही है जो सदगुरु के बताए अनुसार चल पड़ा, जो सतगुरु के सिद्धांत में चल पड़ा, जिसने असत्य का त्याग कर लिया, जिसने सत्य को धारण कर लिया, जो परमात्मा को अपने मतलब जिसने परमात्मा के नाम पर सब कुछ त्याग दिया। अब त्यागना क्या है, त्यागना संसार, माया, मोह, काम, क्रोध, लोभ, ये सभी विकारों से अलग होना है, परे होना है। ऐसी धारणा अपने शरीर के अंतर्गत जब तक जीते हो तब तक रहनी चाहिए, यानी कुल मिला के आपको समदृष्टि रखनी होती है। तो सार शब्द में सुरती जोड़ना ये तुम्हारा काम नहीं है। समझने की शक्ति को सुरती कहा जाता है। आपने अच्छी तरह से यहाँ पर समझा, गुरु आपके सामने बैठा है, आप यहाँ पर बैठे हैं, आपसे गुरु कुछ कह रहा है, जो भी कहेगा वो शब्द के अनुसार ही कहेगा। तो वो शब्द है जो गुरु कह रहा है, और आप चेला हो जो शब्द को पकड़ रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो। सुरती ने पकड़ लिया। अब क्या होता है कि सार शब्द नहीं देता कोई, सार शब्द नहीं दे पाते कोई। अब जब सार शब्द तुमको कोई देगा ही नहीं तो तुम्हारी सुरती क्या खाक पकड़ेगी, आपको स्वयं समझना चाहिए। जैसे हम लखाते हैं, हम लखाएंगे आपको, तुरंत आपकी सुरती पकड़ लेगी उसको, क्योंकि आपने जान लिया। इस शरीर में ज्ञान की अनेक प्रकार से ज्ञान होता है। ज्ञान कितने प्रकार से होता है, यानी आत्मा को ज्ञान कितने प्रकार से होता है, अब ये भी जान लो। एक जीभ्या होता है, जो जीभ्या में रखते ही इस बात का पता चल जाता है आत्मा को। किसको पता चलता है, ध्यान रखना, आत्मा को पता चलता है। क्या पता चलता है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां होती हैं। 5 कर्म इंद्रियां भी शरीर को यानी आत्मा को ज्ञान कराती हैं। कि कर्म इंद्रिया कहती है, जैसे लघु शंका आपको लग गई तो आपको यानी आपको आत्मा को पता चल जाएगा कि आप मुझे लघु शंका जा रही है, यानी मुझे जाना चाहिए, लेटरिन जाना चाहिए, बाथरूम जाना चाहिए। ठीक है, ये कर्म इंद्रियां आपको काम करना है तो ये सब संकेत करते हैं। ठीक है, लेकिन जो ज्ञान इंद्रियां हैं, तो ज्ञान इंद्रियां किस प्रकार, ज्ञान मतलब किस किस प्रकार से प्राप्त होता है, आप यहाँ पर ज्ञान इंद्रियों के बारे में जान लीजिए अच्छी तरह से। आपका जो मुख होता है, मुख में जो जीभ्या होती है, जब आप जीभ्या में कोई भी फल उसका रस आप जब चूसते हो, रखते हो, आपको जब आपको जीभ्या में जब कोई टेस्ट मिलता है तो उससे पता चल जाता है ये खारा है या मीठा है या फिर खटमिठा है।
ये इससे किसको ज्ञान होता है? इससे सूरत आत्मा को ज्ञान होता है कि ये मीठा है। इसी प्रकार से आंखों से जब आप देखते हो, आंखों से सामने देखते हो, तब आपको पता चलता है कि इसकी पत्ती हरी है, उसका पत्ता लाल है, उसका पत्ता पीला है, और ये पेड़ काला है, ये पेड़ हरा है, ये जल नीला है। और ये सारी चीजें आप देख पाते हो। तो किससे प्राप्त हुआ, ज्ञात हुआ? ये नयनों से, आपको आंखों से ज्ञात हो जाता है कि आंखों से ये ज्ञात हो जाता है कि ये चीज कैसा है। ठीक है, तो ये किसको ज्ञान हुआ? आत्मा को ज्ञान हुआ। इसी प्रकार नाक में जो होता है सुगंध, सुगंध से भी आपको दुर्गंध, खुशबू और सुगंध, ये सारी चीजें अच्छी और बुरी सुगंध जो दो प्रकार की होती हैं, तो आपको ये भी पता चलता है कि इस जगह पर खुशबू अच्छी है, इस जगह पर खुशबू बुरी है, इसकी खुशबू सही है, इसकी खुशबू खराब है। तो इस प्रकार से नाक से भी आपको ज्ञान होता है। तो इसी प्रकार से आपको कानों से भी एक ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होता है? कान से आप सुन लेते। जैसे किसी ने पूछा कि ये क्या है, अगर आप बहरे हो, अगर आप बहरे हो, आपको सुनाई नहीं देता, ठीक है, तो तुम किसी से पूछोगे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। आप बहरे हो, ध्यान रखो, आप बहरे हो, आपसे पूछा जा रहा है, मतलब आप किसी से पूछ रहे हो ये क्या है, वो बेचारा बता रहा है कि ये आम का पेड़ है, लेकिन तुम तो बहरे हो, तुम बहरे हो, तुम्हें पता नहीं है, तुम देख सकते हो, बस बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम बहरे हो, तुमने सुना ही नहीं कि सामने वाला क्या कह रहा है। ठीक है, तो ये ज्ञान कैसे कैसे होता है आदमी को पहले ये समझो। ज्ञान के कितने दरवाजे। तो जब जब सदगुरु के ज्ञान की बात आती है, जब भेदी गुरु की बात आती है, जब सार शब्द की बात आती है, तो जब शब्द की बात आती है, तो शब्द का ज्ञान तो श्रवण इंद्री से भी हो सकता है। तो ये ज्ञान का द्वार है। तो श्रवण इंद्री से अब जब शब्द की बात आती है, तो शब्द की बात तो साहब ने कहा है कि शब्द बिना सुरती आंधी। अब सुरती की आंखें क्या है? सुरती की आंखें शब्द हैं। और शब्द किससे मिलता है? शब्द भेदी गुरु से मिलता है। ठीक है, तो जब शब्द तुमको भेदी गुरु से मिलता है, तो फिर आपको समझना चाहिए कि हमें भेदी गुरु से सार शब्द की ही प्राप्ति करना चाहिए, ताकि वो उस सुरती जो अंधी है, जिसे ज्ञात नहीं है कि वो क्या है, वो शब्द को जितनी समय प्राप्त कर लेगी, उतनी समय वो भ्रम से आजाद हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। कहने का तात्पर्य, उसे आंखें मिल गई, अब उसको दिखने लगा, अब उसे कोई भ्रमित नहीं कर सकता। तो साहब ने कहा, जाका गुरु है आंधरा चेला कह कर है। तो जिसका गुरु ही अंधा है, यानी उसको ही शब्द नहीं पता है, वो बेचारा शिष्यों को क्या शब्द देगा। और जब तक शिष्यों को शब्द नहीं मिलेगा, जब तक सूरत आत्मा को आंख नहीं मिलेगी, यानी आपको जब तक वो सार शब्द नहीं मिलेगा, तब तक आप भ्रम बस घूमते रहोगे, इस संस्था में, उस संस्था में, उस ज्ञानी के पास, उस ज्ञानी के पास फड़फड़ाते रहोगे, फड़फड़ाते फड़फड़ाते मर जाओगे, अगर आदि अनादि मुक्ति पंथ में नहीं आओगे। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि सार शब्द की प्राप्ति कर लेना ही आत्मज्ञान है, और सार शब्द में ही आपको सुरती को बिठाना है। और बिठाने का मतलब ये है कि सार शब्द को ही आपको अच्छी तरह से समझना है कि गुरु ने हमें दिया है कि नहीं दिया है। शब्द शब्द सब ही कहाँ है, सब कोई शब्द शब्द की बात करते हैं। साहिब कहते हैं, वह तो शब्द भी दें, जीभ्या पर आवे नहीं, निरख परख कर लें। सीधे सीधे सदगुरु कह रहे, जब आप भेदी गुरु की शरण में जाते हो, किसी भी गुरु की शरण में जाते हो, तो जब आपको वो ब्रह्म ज्ञान यानी सार शब्द देता है, उस समय अच्छे से परख लेना, समझ लेना, अच्छे से जान लेना, उसकी जांच करना कि कहीं ये अक्षर लिखने में तो नहीं आ रहा है, विदेह ही है ना, लिखने पढ़ने में तो नहीं आ रहा है। ये शब्द जो जो सामने वाला तुम्हें दे रहा है, यानी गुरुआ जो तुम्हें दे रहा है। साहब ने कहा है, निरख परख कर ले। तो ये तो आप परखते ही नहीं हो कि हमें क्या दे दिया। अरे किसी ने कह दिया ध्यान करो, ये लिखने में आता है, आपको समझ में नहीं आया, लिखने में आता है, कह दिया ध्यान करो। लेकिन हम जो सार शब्द आपको देते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं उसके बारे में। हम तुम्हें लखाते हैं और आप उसे लख लेते हैं कि वो वस्तु क्या है, जिसके बारे में संसार खोज रहा है, सर्च कर रहा है कि ये है क्या। तो भेदी गुरु के अलावा दूसरा इसका कोई उपाय ही नहीं है कि मिल जाएगा। इसलिए जो लोग ध्यान करते हैं, उन लोगों के लिए रिक्वेस्ट है कि आप सदगुरु के वचनों को, सिद्धांतों को अच्छी तरह से समझें,
ताकि आप लोगों को कोई भ्रमित ना कर सके और आपका जीवन जो भक्ति मार्ग में चल रहा है वो आगे चल के सफल हो जाए। ठीक है, आप लोगों ने समझा, सुरती को शब्द में जोड़ने का कोई समय नहीं लगता है। आप जितनी जल्दी समझ लेते हो उतनी जल्दी आपको सुरती, आपकी सुरती शब्द में रमण हो गई, यानी आपको आपका भ्रम खत्म हो गया, आपको पता चल गया। परंतु भ्रम तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आपको मिलेगा नहीं। और अगर तुम राम भरोसे हो, कहने का मतलब है कि खोपड़ी में ध्यान लगाते हो, राम भरोसे हो, तो तुम्हें यही पता नहीं है कि इस पिंड ब्रह्मांड में अगोचरी मुद्रा में अनहद के धुन कितने प्रकार के हैं, तो तुम्हें कौन कौन सा धुन सुनाई देगा और तुम किस पे सही निर्णय कर लोगे। जबकि हमने आपको बतलाया है कि सार शब्द जब आपको मिल जाता है वो शरीर में दोबारा कभी भी सुनाई नहीं देता है, आप अपने आप से उसे नहीं खोज सकते, यानी हमारे ज्ञान लखाने के बाद में भी आप उसे नहीं खोज सकते स्वयं से, क्योंकि ये मनुष्य के बस की बात नहीं है। एक एक चाहे ज्ञानी मनुष्य हो चाहे अज्ञानी मनुष्य हो, यानी हम भी नहीं सुन सकते, हम आपको सुना सकते हैं, वो ज्ञान आपको लखा सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि इस शब्द के बारे में सदगुरु ने जिक्र किया। तो आप यहाँ पर समझ पाए होंगे, सुरती शब्द को जोड़ने में मात्र 5 सेकंड लगता है, वो भी 3 सेकंड लगता है, ज्यादा समय नहीं लगता है। और आप भ्रमित होकर घूमते रहोगे तो पूरा जीवन भी कम पड़ जाएगा, आपको दूसरा जन्म भी लेना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, ये तो आप लोगों को समझने और परखने की बात है कि आपने क्या परखा है। पहले पारखी बनो, कोई आदमी जो बोलता है ना उसके शब्दों को परखो कि वो बोल क्या रहा है। और अगर तुम शब्द को परखने लगोगे तो झूठे गुरुआ वंचक गुरुआ के पास आप रुकोगे ही नहीं, क्योंकि शब्द को जब आप परखोगे तो आपको सतगुरु चाहिए, आपको झूठा गुरु नहीं चाहिए। जब आप पकड़ लोगे कि ये गुरु तो झूठ बोल रहा है, ये आदमी तो झूठ बोल रहा है, तो फिर वो गुरु हो नहीं सकता है, वो गुरु बनकर बैठा है आपकी नजरों में, यानी बहरूपिया है। तो आप लोगों को समझना है, सतनाम साहिबंदी आप लोग समझ पाए होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं। हम आपको फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।